हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आईआईटी जाम मैथमेटिक्स एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप के कितने क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू टाइप के कितने होते हैं, एमएसक्यू टाइप के कितने होते हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चलिए फिर देखते हैं कि आईआईटी जाम एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि ये एग्जाम एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम है। अभी इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग अभी इस एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस एग्ज़ाम के बारे में पता चले और जो आईआईटी में जाने का जो सपना होता है लोगों का, वो कंप्लीट हो सके। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली आईआईटी जाम एग्ज़ामिनेशन जो है, वो आपके बीएससी में जो आपने पढ़ा है, उसके ऊपर आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और उसके बेसिस के ऊपर आपका जो स्कोर जनरेट होता है या फिर आपकी जो रैंक होती है, उसके अनुसार आपको अलग-अलग आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में आपको एडमिशन मिल जाता है फॉर द मास्टर्स। तो इस एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर बात करें, तो हम लोग यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन्स होते हैं, वो होते हैं 60। अब ये 60 क्वेश्चन्स होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं इसके लिए और इन 60 क्वेश्चंस को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ऐसे पेपर को क्लासिफाई किया गया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास 60 है। अगर हम लोग मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, यानी कि हमारा एग्जाम कैसे होगा, तो एग्जाम आपका ऑनलाइन हो जाता है। ठीक है। अभी लगभग सारे एग्जामिनेशंस आपको सीबीटी मोड पे लिए जाते हैं, तो ये भी हमारा सीबीटी मोड पे एग्जाम लिया जाता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है 60 क्वेश्चंस को। तो पहला जो सेक्शन ए है, उसके अंदर 30 क्वेश्चंस, सेक्शन बी के अंदर 20 क्वेश्चंस और सेक्शन सी के अंदर 20 क्वेश्चंस। ऐसे टोटल मिलाकर 60 क्वेश्चंस हमारे पास है। सेक्शन ए के अंदर जो भी क्वेश्चंस है, वो हमारे पास मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी के अंदर जो भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हमारे एमएसक्यू टाइप के होते हैं, यानी कि उस क्वेश्चन का एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो सकता है। ठीक है? 1 करेक्ट हो सकता है, 2 करेक्ट हो सकते हैं, 3 करेक्ट हो सकते हैं या फिर चारों करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है? और जो सेक्शन सी है, उसके अंदर जो 20 क्वेश्चंस है, वो आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी आपका आंसर आएगा कुछ नंबर में होगा, तो वो नंबर आपको वहाँ पर टाइप करना है। ये होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन। ठीक है। अब ये जो पहले सेक्शन में 30 क्वेश्चन है, इसमें से जो पहले 10 क्वेश्चन है, वो होते हैं 1 मार्क के लिए और 20 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क के लिए। टोटल 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पर सेक्शन ए अगर आप देखोगे, तो 40 और 10, 50 मार्क का आपका सेक्शन ए होता है। ठीक है। फिर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आप अगर गलत करते हो, तो आपका 1/3 मार्क डिलीट किया जाएगा या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। अगर 2 मार्क का आप आंसर गलत करते हो, तो आपका 2/3 मार्क डिडक्ट किया जाएगा। सेक्शन बी के अंदर जो मल्टीपल सिलेक्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि अगर आपने गलत आंसर दिया, तो कोई आपका मार्क डिडक्ट नहीं होगा। सिमिलरली फॉर सेक्शन सी आल्सो देयर इज नो नेगेटिव मार्क। अब सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंदर बेसिकली मल्टीपल सिलेक्ट टाइप के क्वेश्चंस और फिर न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो जो मल्टीपल सिलेक्ट टाइप के क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क के लिए होगा। यानी कि सेक्शन ए आपका कुल मिलाकर 50 मार्क, ये आपका हो जाएगा 20 मार्क का और बाकी बचे हुए 30 मार्क है, वो हो जाएंगे पार्ट सी के। यानी कि टोटल मिलाकर हमारा जो हो जाएगा, दैट विल बी ऑफ 100 मार्क। ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो सेक्शन सी के अंदर जो 20 क्वेश्चन है, उसमें से 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं 1 मार्क के लिए और 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क के लिए, यानी कि 30 मार्क। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो ध्यान से समझना इस पैटर्न को। 3 पार्ट में है, 60 क्वेश्चन से आपको डिवाइड किया गया है 30, 10, 20, ऐसे 3 सेक्शन में क्लासिफाई किया है। सेक्शन ए के लिए नेगेटिव मार्किंग है, सेक्शन बी और सी के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन सेक्शन बी के अंदर एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं और सेक्शन सी के अंदर आपको सिंपली सॉल्व करना है, जो नंबर आएगा वहाँ पर टाइप करना है। ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पैटर्न है, वो समझ में आया होगा।
कई सारे लोग एग्ज़ाम तो देते हैं लेकिन पैटर्न पता नहीं होता, तो एक बार पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से क्वेश्चन्स आते हैं, कहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, कहाँ पर नहीं है। ठीक है? तो आई होप आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न है इस आईआईटी जाम एग्ज़ाम का आपको इस सेशन में आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या फिर आप जो पूछना चाहते हैं, जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो, आप पूछ सकते हैं। ठीक है? चलिए, सो आज के सेशन के लिए इतना ही था दोस्तों। सो थैंक यू एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर।